हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत में पब्लिक पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया, भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से भारत में नीति का निर्माण किया जाता है या पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। भारत में गरीबी, असमानता, असंतुलित विकास जैसे कई सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज पाए जाते हैं, जिनका सामना करने के लिए सरकार लोक नीति बनाती है। भारत में लोक नीति की प्रक्रिया को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर सरकार अपने कार्यों को, अपने काम को किस तरह से कर रही है। सरकार किन इश्यूज़ को सॉल्व कर रही है, किन को सॉल्व नहीं कर रही, किसके लिए वो पॉलिसी बना रही है, किसके लिए नहीं बना रही, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, या फिर गवर्नमेंट संसाधनों का, रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हमें समझना है तो हमें नीति की प्रक्रिया को, पॉलिसी की प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मेन इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टर्स इन पॉलिसी प्रोसेस। अब नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ उसके एक्टर्स हैं जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है नीति को बनाने में। जैसे कि पहला है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कई सारे एक्टर्स हैं, लाइक जो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है, कैबिनेट का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, कई सारी कमिटीज़ होती हैं, कई सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है नीति को बनाने में। लाइक कार्यपालिका ही डिसीज़न लेती है कि नीति को किस तरह से हमें बनाना है। इसके अलावा कौन से मुद्दे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करना है, तो ये कार्यपालिका ही डिसाइड करती है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका की भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें। जो संसद में सांसद होते हैं वो बहुत ही दूर दूर से आते हैं, तो वो अपने कई सारे इश्यूज़ को संसद के सामने रखते हैं, जिस पर कई सारी बहस होती है, पॉलिसी बनाई जाती है। कई सारी कमिटीज़ होती हैं जो पब्लिक पॉलिसी की जांच करती हैं। तो विधायिका का, लेजिस्लेटिव का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा न्यायपालिका, जुडिशरी। तो जुडिशरी में जो कोर्ट है, जो अदालत है, वो ये देखती है कि जो पॉलिसी बनाई गई है, कहीं वो पॉलिसी उस पॉलिसी में कोई ऐसा कानून तो नहीं है जो कि संविधान से परे है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अदालत उसे अमान्य घोषित कर सकती है। इसके अलावा एजेंसीज़ लाइक ब्यूरोक्रेसी, नीति आयोग, तो इसमें कई सारे पढ़े लिखे ऑफिसर्स होते हैं जो कि नीति बनाते समय सरकार को एडवाइस देते हैं। तो इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन सब के अलावा कई सारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, कई सारे एनजीओज़ वगैरह हैं, मीडिया वगैरह है, जो कि सरकार पर दबाव डालती है या सरकार को दिशा भी दे देती है कि आपको ये पॉलिसी लानी चाहिए, ये मुद्दा है जो इसको सबसे पहले पॉलिसी में डालना चाहिए। तो अभी हमने ये बात कर ली कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस और एक्टर्स हैं जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पॉलिसी बनाने में। अब हम बात करते हैं पॉलिसी साइकिल की, कि पॉलिसी बनाते समय कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले इश्यू आइडेंटिफिकेशन एंड एजेंडा सेटिंग, मतलब समस्या की पहचान की जाती है और एजेंडा डिसाइड किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कौन सा मुद्दा है, कौन सी समस्याएं हैं, तो उनको पहचाना जाता है। इसके बाद आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति का निर्धारण। अब इसमें क्या होता है कि उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारी नीति के, पॉलिसी के, और इसमें कितनी लागत लग सकती है, कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कौन कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करने चाहिए, कहाँ कहाँ से हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, और अगर हम फ्यूचर में इस पॉलिसी को लागू करते हैं तो इसके क्या रिज़ल्ट निकल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को देख लिया जाता है और फिर डिसीज़न लिया जाता है। तो इसमें, इस स्टेप में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पॉलिसी को पूरी तरह बना लिया जाता है। अब जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो जाता है, नीति बन जाती है, तो इसके बाद इसका अगला स्टेप आता है पॉलिसी लेजिटिमेशन, नीति वैधता। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो समर्थन,
दूसरा है कानूनी स्वीकृति, सपोर्ट एंड लीगल अप्रूवल। सपोर्ट का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर नीति को, पॉलिसी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ है अप्रूवल। जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि कहीं कोई चीज़ संविधान से बाहर तो नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर ही पॉलिसी को बनाया गया है, तो वो फिर अपना अप्रूवल देती है। तो सपोर्ट और लीगल अप्रूवल ये दो चीज़ें थर्ड स्टेप में शामिल हैं। जैसे कि कई बार कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप सरकार की किसी नीति का विरोध करते हैं, उन्हें वो नीति पसंद नहीं आती है तो वो उसे अपना समर्थन नहीं देते हैं। लाइक जो किसान आंदोलन हो रहे थे तो उन्होंने सरकार के जो फार्म लॉज थे उनको अपना समर्थन नहीं दिया, तो उन्होंने विरोध में आंदोलन किए। तो थर्ड स्टेप में समर्थन और कानूनी स्वीकृति ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। जब पॉलिसी को ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशली जब लीगल अप्रूवल मिल जाता है, तो इसका फोर्थ स्टेप सामने आता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, नीति क्रियान्वयन। नीति क्रियान्वयन यानी कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि अब पॉलिसी को लागू किया जाता है। अब सरकार के पास जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, अलग अलग मंत्रालयों में जो प्रशासन हैं या जितने भी ज़िलों में जो प्रशासन है, उनके द्वारा अब नीति को, पॉलिसी को लागू किया जाता है। तो लागू होने के बाद जो इसका लास्ट स्टेप आता है सामने वो है पॉलिसी इवैल्यूएशन। ये इसका वैसे तो लास्ट स्टेप है। क्यों? क्योंकि अब जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम था पूरा जो शुरू हुआ था वो अब जाकर पूरी तरह ख़त्म होता है। अब नीति मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी नीति बनाई गई उसको लागू किया गया और लागू करने के बाद क्या रिज़ल्ट सामने आए, क्या मतलब इसकी जो क्या इम्पोर्टेंस रही, क्या इसकी सफलताएं रही, क्या इसकी अचीवमेंट्स रही, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जब पूरा का पूरा इवैल्यूएशन कर लिया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है, तो इसका सिक्स्थ स्टेप यानी कि नेक्स्ट स्टेप सामने आता है। इवैल्यूएशन करने के बाद अब ये देखा जाता है कि क्या हमें इस पॉलिसी को मेंटेन रखना चाहिए, अगर ये सफल हुई है तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर अब इसे समाप्त कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 6 के 6 स्टेप पॉलिसी प्रोसेस में, नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। तो प्लीज़ इनको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिख कर आएँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।